नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज का पेपर जो है इंडियन आर्मी से है। इंडियन आर्मी से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बेस पे आने वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा अगर आए तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आज का क्लास जो है, पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, दो संख्याओं में 5 संबंध 7 का अनुपात है और उनका अंतर 26 है, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सब कुछ दिया हुआ है और जो आपके साथ मौजूद है उसी से आप आंसर निकालना शुरू करेंगे। दो संख्या दिया है और उनमें अनुपात दिया है 5 संबंधी 7। मान लेंगे ये पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 7x। कह रहा है कि दोनों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर 5 और 7 में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2x। अब इसको कह रहा है कि अंतर जो है कि 26 है, तो अंतर के बराबर अंतर लिख दिया गया। अगर x बराबर कहा जाए तो 26 बटा कितना होगा 2, जो कि काट देंगे तो इसको 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है आपका 13 आ गया। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो 5 और 7 में छोटा कौन है, तो कहेंगे 5 है। तो इसका मतलब छोटी संख्या अगर कहेगा तो छोटी संख्या बराबर 5x। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू तो 13 आ गया है, तो 13 5 कितना होगा 65 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो कि परसेंटेज से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा फिर 30% की वृद्धि की गई तो कुल वृद्धि होगा। देखते हैं। प्रतिशत मतलब आप सब लोग जानते हैं, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 100 ही मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें देखते हैं का क्वेश्चन में है कि एक संख्या में पहले माना संख्या अगर ये 100 है, 100 में आप क्या करते हैं कि यहाँ 100 लिख ली। अब पहले कह रहा है कि 20% वृद्धि, तो 100 में 20 बढ़ा कर लिख दीजिए, तो हम कहेंगे 120 बटा 100। फिर कह रहा है 30% की वृद्धि, तो 100 में अगर 30 हम बढ़ा देंगे तो 130 बटा में 100। अब ये मूल संख्या यही है और इसके साथ जो बढ़ाकर 20% और 30% वैल्यू कह रहा है। मान लीजिए इसमें तो कई विधि है कि मान लीजिए कि पहला विधि, ये 100 से अगर हम 100 को खत्म कर दें, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो की खत्म कर दें, तो जबकि 12 में और 13 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 और एक 12 जोड़ देने पर आपका 156 आ जाएगा। या 12 और 13 में गुणा करना है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169 और 169 13 में 13 का गुणा करेंगे आएगा, लेकिन 12 का गुणा करना है, एक 13 निकाल दीजिए तब भी आपका आंसर आएगा 156। तो यहाँ की 156 आ गया। तो ये संख्या तो 100 थी, अब बढ़ कितना गया 56। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 100 में ये कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100% की वृद्धि हुई। अगर दूसरा नंबर लगाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप जानते हैं कि x प्लस y प्लस xy बटे में 100, ये रामबाण आपका सूत्र है। तो इसमें पहले 20 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 20 और 30 का मल्टीप्लाई करके बटा में 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दें, 20 30 कितना होगा 50 और 3 दूना के 6, तो कह सकते हैं कि ये कितना होगा 56% होगा। अगर और विधि लगाएंगे तो विधि की कमी नहीं है, अगर जितना ही मैथ को लगाते जाएंगे उतना ही विधि मिलता जाएगा। तीसरा विधि अगर ऐसे भी लगाते हैं आप, तो मान लीजिए 100 है और 100 में पहले 20 की वृद्धि कराएंगे 20% का, प्रतिशत मतलब खुद 100 होता है और 100 में 20 वृद्धि करता है, तो हम कहेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 120। फिर कह रहा है दोबारा
कि 30% वृद्धि कराना है, तो 30% वृद्धि 100 में 30 कराना है तो 120 में कितना पड़ा चले। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि बटा में 100, और 100 क्या होता है कि एक जीरो और दो जीरो को उड़ा देगा, तो 12 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 12 3, इसका मतलब 36 यहाँ बढ़ जाएगा। तो 120 में अगर 36 जोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे 156। अगर यहाँ से इसको देखा जाए कि 100 पहले नंबर तो 100 ही माने थे, 100 कितना हो गया 156 हो गया, तो 100 में कितना वृद्धि हो गया, तो आप 156 में से 100 निकाल देंगे तो कहेंगे कि ये 56% वृद्धि। या ऐसे नहीं तो यहाँ 20 और 36 जोड़ लीजिए, कितना वृद्धि हो गया, तो 36 और 20 यहाँ भी ऐड करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 56% की वृद्धि होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर करते रहेंगे तो नियम की कमी नहीं, मैथ जितना ही लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से क्वेश्चन का जवाब देना आप समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आखिर 7 के प्रथम 7 गुणज क्या होगा, तो 7 गुणज का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब यहाँ 7 रख देंगे और 7 प्रथम मतलब पहला से और आखिरी तक गुणज कह रहा है, तो 7 का इसका मतलब टेबल। तो यहाँ से देखेंगे कि 7 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो 7 होगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 14, 3 बार पढ़ेंगे 21, 4 बार पढ़ेंगे 28, 5 बार 35, 42 और लास्ट नंबर 49। आप ये भी जानते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग का मतलब सभी को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस जब करेंगे आप बटे में कितना होगा तो 7 होगा, बटे में कितना हो जाएगा 7 होगा। तो अब देखेंगे कि बटे में 7 तो हो गया, तो यहां देखेंगे संख्या कितनी है, आपका 7 है, संख्या 7 से हम भाग दे देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा औसत। या अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आप ऐड न करके आप ये जानते हैं कि औसत मतलब बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होती है, तो इतना परिश्रम न करके ये 7 है 14 है 21 है 28 है 35 है 42 है 49 है, बीच वाली संख्या ही औसत इसमें होगी। तो इधर से इधर दोनों 3-3 नंबर को हटा दिया जाए तो कहेंगे कि औसत बराबर कितना होगा 28 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 28 होगा। तो तरीका बदल देंगे, इतना पर ऐड करने के बाद फिर जाएंगे तो 7 से भाग देंगे, उससे ठीक है कि समझ लीजिएगा कि मध्य में जो बिंदु पड़ता है वही इसका औसत होता है। इसी प्रकार से आपसे कह दे कि प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा, प्रथम 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, तो यहाँ प्रथम 1 से 9 तक के बीच में क्या आएगा तो 5 आएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 9 5 45। इसी प्रकार क्वेश्चन में यहाँ है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है, तो 7 प्रथम 1 से 7 तक के बीच में क्या आएगा 4 आएगा, और 4 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 इसका औसत हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कितना भी क्वेश्चन होगा लेकिन आप सभी को करने में देर नहीं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से है, बिल्कुल ही इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी आयत के परिमाण का सही सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन लंबाई घन चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर घन चौड़ाई का स्क्वायर, और चौथा दिया है 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई घन चौड़ाई। तो आयत क्या होता है, तो
आयत हम बनाएंगे तो आप देखते हैं कि 2 इसकी चौड़ाई होगी आयत में, और दोनों सेम हो, और 2 यहाँ लंबाई होगा, और लंबाई दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कह सकते हैं कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। इसलिए आयत का परिमाप जो है, 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 लंबाई और धन 2 चौड़ाई को जोड़ देंगे, यही आयत का परिमाप, जो कि चौथा विकल्प से। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन जो होता है भुजा का घन होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आयतन क्या होता है घन का? तो आयतन बराबर ये भुजा का घन। अब भुजा दिया है, एक भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का क्यूब करेंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि चौथा ऑप्शन सही। आते हैं अगले नंबर। किसी समकोण त्रिभुज, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा लंब 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण का मतलब होता है कि एक इसमें कोण क्या हो, 90 डिग्री का, यही समकोण है। इसका आधार कह रहा है 8 सेंटीमीटर और लंब कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे लंब होगा, आधार गुणे लंब। तो आधार क्या है? 8 है, 1/2 8, और लंब कितना है? 6 है। तो इससे घटा देंगे तो 4, और 4 छठी 24, 24 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो इसका चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपको लाभ हानि से दे दिया। लाभ हानि से जो क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपया की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया की 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में है कि एक फल विक्रेता 15 रुपये की दर से, 15 रुपये की 6 की दर से, मतलब कह रहा है इधर हम रुपया लिख दिए, इधर हम दर लिख दिए, इधर हम रुपया लिख दिए, इधर हम दर लिख दिए। कह रहा है 15 रुपये में 6 की दर से, मतलब 15 रुपया में 6 वस्तु खरीदता है। आप कहता है खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, मतलब 12 रुपये में कितने वस्तु को बेच रहा है? 4 वस्तु को बेच दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं। तो ये 15 चौका कितना होगा? तो हम कहेंगे ये और इसका गुणा जो होगा ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि बाहर से वस्तु जब खरीद कर लाते हैं तो अपने जेब से पैसा देते हैं, इसलिए समझ लीजिएगा कि बाहर से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य कितना होगा? तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 60 रुपया जो है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप अंदर का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहेंगे कि अंदर की वस्तु बाहर बेचते हैं। तो इस प्रकार से समझ लीजिए, जब बेचते हैं अपने घर से 2 वस्तु दूसरे को देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय। तो हम इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे और इसको हम क्रय मूल्य करेंगे। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य, तो 6 गुणे 12, तो 12 छक 72 रुपया। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 60 रुपया की वस्तु खरीद कर 72 रुपया में बेच देंगे, मतलब 60 रुपया अपने जेब से लगाए हैं और 72 रुपया में बेचे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इस कंडीशन में लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना होगा?
तो लाभ बराबर हम देखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ कब होता है कि एसपी इज ग्रेटर देन सी। तो एसपी इज ग्रेटर देन, तो एसपी माइनस सी की एसपी कितना है आप 72। अब 72 में से 60 कम कर देंगे तो 12। लेकिन आपका क्वेश्चन में लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ अब बटे में क्रय मूल्य गुणे कितना होता है 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो क्रय मूल्य कितना दिखाई दे रहा है 60। तो यहाँ आप रख देंगे 60। तो 12 5 60। अब 5 से इसमें भाग देंगे, 5 गुना के 10 एक जीरो लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका 20% क्या होगा? इसका प्रॉफिट होगा, जो कि इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, लाभ 20%। अगला क्वेश्चन है कि सरल करें। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि सरल करें। आप जानते हैं इसमें दिया है कि 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये तो बहुत सिंपल है। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। 121 में से अगर 81 कम कर देंगे तो आप कहेंगे 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये तो यहाँ छोटा क्वेश्चन है तो कर ले रहे हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए आप जानते हैं कि एक वर्गांतर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वहां ये काम आएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है 11 और बी की वैल्यू कितना है 9। तो इसमें क्या करेंगे 11 प्लस 9 कर देंगे और एक में 11 माइनस 9 कर देंगे। 11 9 करेंगे तो 20 होगा और 11 में से 9 घटा देंगे तो होगा। तो 20 गुना के कितना होगा 40। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही है 40। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 17, दूसरा दिया है 37, तीसरा दिया है 47 और चौथा दिया है 57। अभाज्य का मतलब होता है कि वो नंबर खुद से कटे और सिर्फ एक से कट जाए, एक से भाग लग जाए, वही अभाज्य नंबर होता है। इसके बाद उसमें तीसरा कोई नंबर ऐसा नहीं कि उसको काट सके। सिर्फ अभाज्य का मतलब कि एक से विभाज्य होती है और वो स्वयं संख्या अपने से विभाज्य होती है। इसके सिवा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि अभाज्य को काट दे। तो यहाँ देखते हैं तो ये 17 जो है कि एक और अपने स्वयं से कटेगा, तो ये तो अभाज्य नंबर है। कह रहा है कौन सा नहीं है। 37 भी जो है यहाँ देखेंगे कि स्वयं अपने आप ही कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य नंबर है। लेकिन नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। 47 भी देखेंगे कि किसी के टेबल में शामिल नहीं होता है, सिर्फ इसका फैक्टर 1 और 47। तो अब देखेंगे 57, तो 57 को देखेंगे तो 3 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, क्योंकि 19 या 57 या 3 से भी भाग देंगे तो इसका फैक्टर अधिक होगा। तो इसलिए कौन सी संख्या नहीं है, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा चौथा विकल्प सही। 57 इसका आंसर होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है 8 12 18 24 का लसागु क्या होगा? इसमें दिया है 8 12 18 24 का लसागु क्या होगा? तो यहाँ देखिए लसागु निकालते समय आप क्या करेंगे, तो ये 8 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 24 में चला जाएगा, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर 8 12 24 का एलसीएम कहा जाए तो ये 8 12 24 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 24 होगा, लेकिन 18 इसमें भाग नहीं कर पाएगा 24 को। तो मात्र हम 24 और 18 का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो टोटल संख्या का
एलसीएम निकल जाएगा। तो आखिर हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर का टेबल पढ़ देते हैं और उसमें छोटे नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो आ जाना चाहिए। 24 गुना 48 होगा, जो कि 48 18 का टेबल में आने वाला नहीं है। 24 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 24 तिया 72 हो जाएगा, 18 चौक भी 72 हो जाएगा। तो यही आपका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब वह नजदीक नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर कि वो सभी से डिवाइड हो जाए। तो ये 72 के सिवाय कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं हो सकता कि 8, 12, 18 और 24 से कट जाए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो? 72 होगा, जो कि चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन से है। क्वेश्चन में दिया है कि 13 सही 1/5 प्लस 13 सही 2/5 प्लस 13 सही 3/5 प्लस 13 सही 4/5 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कि इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, तो 13 13 चारों बार अगर हम प्लस कर दें तो ये कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52। अब प्लस यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, हर में तो सब में 5 दिखाई दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंश को प्लस कर देते हैं। 1 2 3 और 3 6 4 10, और 10 में हम अगर 5 का भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2। तो ये 52 और 2 मिल जाएगा तो कितना होगा? तो इसका आंसर जो होगा 54 होगा, जो चौथा विकल्प सही। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है। कह रहा है कि 1000 रुपया मूलधन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना है? यहाँ पी कह रहा है कि 1000 रुपया है। आर कितना है? तो आर दिया है आपका 10% और समय दिया है कितना? 2 वर्ष। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या। तो आइए देखते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, मिश्रण अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 घातीय t होता है समझ। अब देखिए यहाँ p का मतलब कितना है? 1000 है, और 1 + r कितना है? 10 है, और बटे में 100, और समय कितना है? तो 1000, और यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0, 10 से कम 10 1 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10। ये 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर 121, और 1 0 लगा देंगे तो ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्रण आ गया। आपसे पूछ रहा है कि CI बराबर क्या होगा, तो CI बराबर आप जानते हैं मिश्रण माइनस मूलधन। तो यहाँ देखेंगे 1210 में से अगर 1000 निकाल दिया जाए तो 210 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका चौथा विकल्प सही है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे न करके आप तरीका बदल कर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। ये बताइए कि आपको कितना निकालना है। 1000 रुपया ऐसे रख लेते हैं। आप 1000 रुपया को अगर 10% निकालते हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% निकालेंगे तो ये प्रतिशत दोनों जीरो हटा देगा 100 रुपया यहाँ रख देंगे और 100 रुपया यहाँ रख देंगे। ये ब्याज भी ब्याज बने 100 रुपया फिर दूसरे साल में आएगा तो 1 वर्ष लग जाएगा। इसलिए 10 पे आप 100 पे 10% कितना हो फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी परसेंटेज डबल जीरो हटा देगा, 2 जीरो प्रतिशत को कटाएंगे तो 2 जीरो कटा देगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा। तो ये CI बराबर क्या होगा? तो 100 और प्लस 100 यहाँ से आप जोड़ लेंगे, 100 + 100 200, ये 10 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। विधि की कमी नहीं है, दूसरे विधि हो गया। अगर आप यही क्वेश्चन तीसरे विधि से लगाएंगे तो रामबाड़ फॉर्मूला जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है रामबाड़ में कि +10 + 10 और +10 × 10 बटे में 100 +x + y पे लगाएंगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा तो 10 10 20
आप 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21%। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1000 का 21% कितना होगा, तो 21/100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो 10 में अगर 21 का गुणा किया जाए तो कहेंगे कि 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 200 किसी भी तरीके से लगाएं, लेकिन 210 इसका सी आएगा। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आयत से है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी होगी? परिमिति मतलब पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं, यहाँ क्षेत्रफल दिया है, आयत बना ली। आयत में ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में ये अनुपात दिया है। अनुपात दिया है 9:7 दिया है। इसका मतलब मान लीजिए 9x लंबाई या 7x चौड़ाई। अब इसमें क्षेत्रफल कह रहा है कि कितना है, तो यहाँ क्षेत्रफल आपको दे दिया है कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 9x मल्टीप्लाई 7x बराबर 252। तो यहाँ से देखेंगे तो 9 साते कितना होगा 63, और x में x का गुणा होगा x स्क्वायर बराबर 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। जबकि ये 252 नहीं होना चाहिए, यहाँ जो गलत क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ 262 होना चाहिए। ये 200 कितना होना चाहिए 62, क्योंकि 63 का अगर 4 गुना किया जाए, 63 का अगर 4 गुना किया जाए तो कितना आएगा, 63 का अगर 4 गुना करेंगे, ठीक है, 252 ही होना चाहिए, 252 ही होना चाहिए। सॉरी, इस क्वेश्चन को यहाँ की 50 का अगर 4 गुना करेंगे 200 और 13 होगा, वो करता 13 चौका 52, इसका मतलब 63 का 4 गुना कितना हो 52। तो x स्क्वायर बराबर ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो x की वैल्यू कितना होगा 4। इसलिए लंबाई देखेंगे तो यहाँ x का 2 का गुणा कर देंगे और चौड़ाई में भी 2 का गुणा कर देंगे x की वैल्यू, तो ये लंबाई हो जाएगी 18 और चौड़ाई हो जाएगी कितना 14। तो आपका परिमाप पूछ रहा है, परिमिति का मतलब परिमाप, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई है चौड़ाई होता है। तो यहाँ देखेंगे 2 लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 14 है, 18 14 कहेंगे कि 32, और 32 का डबल कितना होगा 64, तो 64 सेंटीमीटर इसका, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। आते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन। आखिरी नंबर क्वेश्चन है आपका दिया है कार्य और समय से। कार्य और समय से दिया है आखिरी नंबर क्वेश्चन। किसी कार्य को A तथा B क्रमशः 10 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए देखते हैं दोनों मिलकर। इसमें 2 व्यक्ति हैं A और B। एक कार्य को अगर ये करेगा 10 दिन में और B करेगा 15 दिन में। अगर वो देखते हैं कि ये समय दे दिया है कि ये किसी कार्य को 10 दिन में, B 15 दिन में करेगा, आखिर टोटल काम का है, तो कुल कार्य लिख लेंगे कि कुल कार्य बराबर इन दोनों का एलसीएम, तो आप कहेंगे 30 इन दोनों का एलसीएम होगा। तो आखिर ए जो है कि 10 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्य क्षमता। तो 10 यानी 30, एक दिन में 3 काम करेगा, इसलिए 30 दिन, इसलिए 10 दिन में 30 काम कर देगा। अभी जो देखेंगे तो 15 गुना के 30, तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो 15 दिन में 30 काम को खत्म कर देगा। दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए, ये 3 काम ये 2 काम, काम कितना करेंगे 5। अब पूरा काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितना है 30 है, तो 30 में अगर 5 से भाग दे दिया जाए तो दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में खत्म कर देंगे। इसी के साथ ये क्लास हमारा खत्म होता है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज लाइक शेयर
और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।